welcome back everyone. Now let's begin today's relationship between average, marginal and total cost. ये हमें बताना है कि क्या रिलेशनशिप है, क्या एवरेज है, क्या मार्जिनल है, क्या टोटल है कॉस्ट के बारे में. वेरी गुड. टुडेज टॉपिक स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ this mobile phone. Okay, let's begin. First of all, the three important concepts, total cost, average cost and marginal cost, are closely related to each other. Understanding the relationship is key process decision making. जो हम कॉस्ट जो भी हम करते हैं वो हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत काम आता है. और ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह से ग्रोथ कर रहा है. भाई टोटल कॉस्ट है तो कितनी कॉस्ट निकल के आ रही है, एवरेज है तो क्या एवरेज निकल के आ रहा है पर क्वांटिटी, एंड अगर मार्जिनल है तो पहले जो प्रोडक्ट बनाया था और अब जो हमें कॉस्ट निकल के आई तो उसमें क्या डिफरेंस है और हमें क्या क्या चीज़ कम करनी चाहिए. देखिए, जितनी कॉस्ट आप कम रखेंगे अपने प्रोडक्ट की उतनी ही आपको प्रॉफिट होगा. यानी कि अगर मार्केट में कोई भी चीज़ 100 रुपये की बिक रही है तो आप उसकी कॉस्ट कम से कम रखें. अगर आप उसकी कॉस्ट कम से कम रखेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. सपोज़ आपने उसकी कॉस्ट 50 रखी, कॉस्ट 50 निकाली आपने, ठीक है, तो आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा. और अगर आपने कॉस्ट उसकी 70 या 80 निकाली तो यू नो वेरी वेल 30 एंड 20 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा. तो कॉस्ट जो है बहुत इफेक्ट करती है हमारे लिए. और कॉस्ट हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट जो है वो कम से कम हमें रखनी चाहिए. कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारी कॉस्ट कम से कम रहे, तभी हम प्रॉफिट कमा पाएंगे. अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा प्रॉफिट जो है वो गिर जाएगा. ओके, टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था. टोटल एक्सपेंडिचर incurred on all input to produce a given output. यानी कि जो भी आउटपुट हम करते हैं, जो भी आउटपुट हम देते हैं उसमें हमारा जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है कि भाई हमने 1000 टी शर्ट बनाई और हमारी 1000 टी शर्ट पे 1 लाख रुपए हमारा निकल के आया प्राइस. तो हम डिवाइड करने के बाद जो निकलेगा वो हमारी टोटल कॉस्ट होगी कि हमने 1 लाख रुपए खर्च करे और हमने 1000 टी शर्ट प्रोड्यूस करी. तो ये हमारा टोटल कॉस्ट हो रहा है किसी भी चीज़ का. क्लियर. और टोटल कॉस्ट से फिर हम अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालें तो हम एवरेज कॉस्ट में हम निकाल लेते हैं कि पर क्वांटिटी कितना बैठेगा हमारा, पर क्वांटिटी हमारी टी शर्ट कितनी की बैठेगी. ठीक है ना. तो एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी. टोटल कॉस्ट जितने की भी है यानी कि 1 लाख रुपए की है, ठीक है, डिवाइड कर दें 100 से, ठीक है, तो 1000 रुपये समथिंग हमारी टी शर्ट बैठेगी. वेरी गुड. तो ये एवरेज कॉस्ट की कैटेगरी आ गई. एवरेज कॉस्ट डिवाइड कर देगा, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी. ये फार्मूला है एवरेज कॉस्ट को निकालने का. वेरी सिंपल, कुछ नया नहीं है. मार्जिनल कॉस्ट क्या कह रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या बता रहा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. यानी कि टोटल कॉस्ट में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ वो आपका मार्जिनल कॉस्ट है. यानी कि पहले का आपने कितना करा और अब कितना करा, पहले कॉस्ट कितनी आपने इनकट करी और अब कितनी कॉस्ट लगाई और उससे आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ या क्वांटिटी कितनी हुई, तो वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा. ओके, रिलेशनशिप बता रहा है कि व्हेन एमसी मार्जिनल कॉस्ट अगर लेस देन है किससे, एवरेज कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट छोटा है एवरेज कॉस्ट से, तो एवरेज कॉस्ट क्या है, फॉलिंग होगा, गिर जाएगा. और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है तो मिनिमम होगा एवरेज कॉस्ट. और मार्जिनल कॉस्ट ये बड़ा है एवरेज कॉस्ट से तो एवरेज कॉस्ट जो है वो हमारा हमेशा राइज पे जाएगा कि भाई बढ़ रहा है हमारा. ओके, ये हमारे तीन आपको कर्व दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर. ये जो ऑरेंज कर्व, सॉरी ये जो ब्लू कर्व है ये क्या बता रहा है, हमारा टोटल कॉस्ट. और ये ऑरेंज वाला ये एवरेज कॉस्ट को डिनोट कर रहा है और जो ये ग्रीन वाली लाइन है ये मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट कर रही है. तो देखिए, सबसे पहले अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, यहाँ पर फिक्स की हमने बात नहीं करी है. फिक्स जो हमने कल बात करी थी कि फिक्स होता है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं जैसे बिल्डिंग का रेंट हो गया, ठीक है, या मशीनरी हो गई, ये हमने परचेज कर ली और चाहे प्रोडक्शन करें या ना करें इस पर हमें पैसे देने ही देने, ये पैसे हमारे खर्च हो चुके हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट पे ये आपका डायग्राम डिनोट हो रहा है कि अगर हमने 0 से स्टार्ट करा है टोटल कॉस्ट तो वही कॉस्ट बढ़ती ही चली जाए, बढ़ती जा रही है. ठीक है ना, कॉस्ट हमेशा हर बार में हमारी कॉस्ट बढ़ रही है. वेरी गुड. उसके बाद ये जो ग्रीन ऑरेंज लाइन है ये एवरेज कॉस्ट बता रही है कि एवरेज कॉस्ट क्वांटिटी कितना निकल के आ रहा है आपका एक यूनिट पे, आपको कितना खर्चा करना पड़ रहा है. और मार्जिनल कॉस्ट ये बता रही है कि पहले के मुकाबले और अब में आपने क्या डिफरेंस है और कितना कॉस्ट अब आ रही है आपकी, पहले कितनी आ रही थी और अब कितनी आ रही है और उससे क्वांटिटी पे क्या असर पड़ रहा है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट बता रहा है. तो देखिए, यहाँ इसके नीचे एक टेबल दे रखी है इन्होंने, गिवन टेबल है. क्या कह रहा है, टोटल आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, टोटल कॉस्ट क्या कह रहा है, 0 पे 20, 1 पे 30, 40, 48, 56, 65, 78, 94, 114 एंड 138. ये आपका टोटल कॉस्ट है. मार्जिनल कॉस्ट क्या है, वो पहले पे तो 0 था, ठीक है, कुछ नहीं था, 20 पे कुछ नहीं था. उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट 10 निकल के आया. क्यों, क्योंकि पहले 20 था टोटल कॉस्ट. उसके बाद टोटल कॉस्ट कितनी है, 30, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई, जाहिर सी बात है डिफरेंस है 10. उसके बाद 30 और 40, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 10. उसके बाद 48 और 40, फिर डिफरेंस क्या हो गया, 8. तो इस तरह से हमारी ये मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ रही है. क्लियर दैट.
एवरेज कॉस्ट की बात करें तो आपको बताया था टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी जो भी है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी 30, क्वांटिटी कितनी है 1 डिवाइड कर दिया 30 आ गया, फिर टोटल कॉस्ट 40, क्वांटिटी कितनी है 2 डिवाइड कर दिया 20 आ गया, फिर टोटल कॉस्ट कितनी है 48 एंड क्वांटिटी कितनी है 3 और डिवाइड कर दिया, ये आपका 16 निकल के आ गया। ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है एंड एवरेज कॉस्ट क्या होता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल, वेरी गुड। अब एक न्यूमेरिकल इन्होंने दिया है, सपोज अ फर्म हैज़ द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट। एक फर्म है जिसकी टोटल कॉस्ट ही है 0 से क्वांटिटी आउटपुट कर रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल कॉस्ट 20 30 48 56 65 78 94 114 एंड 138। क्या कह रहा है, नाउ वी कैलकुलेट एमसी एंड एसी। क्या भैया आपको एमसी और एसी कैलकुलेट करना है, तो एमसी क्या है चेंज इन टोटल कॉस्ट और एसी क्या है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी। ये हमने टेबल करी थी, इसी टेबल से रिगार्डिंग ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेशन क्या देखेंगे हम, एसी अगर इज मिनिमम क्वांटिटी 5 है, ठीक है, तो 5 पे हमारा कितना निकल के आ रहा है 13 निकल के आ रहा है, ठीक है। एमसी मार्जिनल कॉस्ट एसी एट क्यू 5, ये अब मार्जिनल कॉस्ट निकल के आ रही है हमारी, ठीक है। तो जब भी अगर हमें एमसी निकालना है तो चेंज इन टोटल कॉस्ट देखना है कि भैया पहले टोटल कॉस्ट कितनी थी 20 थी, अब कितनी हुई 30, यानी कि कितना चेंज हुआ 10 रुपये का। तो 10 क्या है हमारा मार्जिनल कॉस्ट है। पहले कितना था हमारा टोटल कॉस्ट 30, डिवाइड किससे हो रहा है 1 से, तो हमारा एवरेज कॉस्ट क्या है 30। पहले टोटल कॉस्ट कितना था 40, डिवाइड क्वांटिटी कितनी हमने प्रोड्यूस करी 2, तो हमारा एवरेज कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है 20। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका मार्जिनल, टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। Thank you very much for your loving support.